बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के मामले को लेकर हिंद किसान मजदूर समिति ने निकाला विशाल मार्च। बांग्लादेश में बवाल के बीच हिंदू परिवारों की हो रही हत्याओं के विरोध में देश भर में धरना प्रदर्शन कर घोर निंदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से लगातार हिंदू संगठन और सामाजिक संगठनों के द्वारा बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूरे जनपद में एक विशाल मार्च निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर बांग्लादेश में हो रहे बवाल के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं की निर्मम हत्या और उनके घरों में आगजनी की जा रही है, जो कि बड़े ही दुखदायी और निंदनीय है। हम अपने प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि वह जल्द से जल्द हिंदुस्तान की सेना को बांग्लादेश में भेजकर हिंदू परिवारों की सुरक्षा और सहायता करे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उनके विषय में सरकार को जागरूक करने के लिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में सत्ता का विरोध हुआ, सत्ता का विरोध होते होते हिंदुओं का बौद्धों का विरोध शुरू हो गया। बौद्धों पर भी अत्याचार हो रहा और हिंदुओं पर, दोनों वहाँ अल्पसंख्यक है। और हमारे यहाँ ना तो सरकार बोल रही और ना नेता विपक्ष बोल रहा। छोटी सी बात का भी बड़ा मुद्दा बना देते हैं, छोटी छोटी बातों का बड़ा मुद्दा बनाता है। यहाँ से विपक्ष में संसद में बैठ के इतना बड़ा माहौल खराब हो रहा है। वहाँ लोग मर रहे हैं, रेप हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, लूटपाट हो रही है। एक शब्द नहीं निकल रहा इनके नेताओं के मुंह से। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये नेता हम लोगों को जाति बिरादरी में बांट के और वोट ले लें। इसलिए एक अभियान हमारा हिंद मजदूर किसान समिति का ये भी चलेगा कि हम अपने नाम के सामने जाति लिखनी बंद करेंगे। ना हम जाट, ना हम गुज्जर, ना हम अहिर, ना हम ठाकुर, ना हम दलित, हम सब इंसान हैं, हिंदुस्तानी हैं। एक तो ये है कि जब तक हम जाति बिरादरी में बटे रहेंगे तब तक ये हमारा शोषण करते रहेंगे। और एक और प्रोपेगेंडा अपनाया जाता है कि हिंदू धर्म में भेदभाव है। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कोई जाति बिरादरी नहीं है। बताओ, वो तो मुझे बता दो। ना हमारे वेदों में, ना हमारे पुराण में, ना हिंदू धर्म में कोई छुआछूत है। अगर छुआछूत होती तो राम सबरी के झूठे बेर ना खाते। तो हम लोगों को बिरादरी में बांट के ये लोग हम पर राज कर रहे। और वही जो अंग्रेजों वाला राजा, फूट डालो राज करो, ये काम चल रहा। कोई कुछ नहीं सोच रहा, ना हिंदुओं के बारे में सोच रहे, ना अल्पसंख्यकों के बारे में सोच रहे। एक छोटा सा मुद्दा भी कावड़ यात्रा का आया था, वो नेम प्लेट वाला सारे नेताओं ने हंगामा कर दिया था। चलो कर दिया भाई, ठीक है, किसी को खुश करने का खतरा, तुमने काम कर दिया। लेकिन जो वहाँ दलित 80% है वे मर रहे हैं, उन पर क्यों नहीं बोल रहे भाई? अब क्या चाहते हैं हम? ये चाह रहे सरकार एक्शन ले। जब 1971 में वहाँ हम सेना भेज सकते हैं बांग्लादेशियों की सुरक्षा के लिए, जब पाकिस्तान वहाँ अत्याचार कर रहा था, तो जो वहाँ अब हिंदू हैं उनकी बचाने के लिए हम सेना नहीं भेज सकते? ये तो सेना भेजे है या उन्हें बुलावें। एक बात हो रहे हैं, वे सरकार यहाँ बुला ले, 5-6 करोड़ रोहिंग्या को हम खाना खिला रहे हैं, यहाँ रख रहे। 1.5 करोड़ पर कोई जोड़ नहीं पड़ने का। और सरकार पर जोड़ पड़ेगा तो ना खाना हम खिलाओगे हिंद मजदूर किसान समिति के सभी किसान। अगर 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू अगर यहाँ आ जा तो उनकी खाने की व्यवस्था हिंद मजदूर के किसानों की रहेगी। ये हम सरकार से कह रहे, तुम बुला लो ना सब। इससे ये है कि जो बांग्लादेशी हिंदू, खासकर वहाँ के 80% जो दलित हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। उसके लिए ना तो कोई सरकार बोल रही और ना ही कोई विपक्ष बोल रहा। जो दलितों के मसीहा बने फिरते हैं, कल जो है संसद में वक्फ बोर्ड के विषय में एक बिल उठा, जिसके लिए चंद्रशेखर जी खूब आवाज़ उठा रहे, कह रहे कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही। लेकिन उन्होंने 80% जो वहाँ पे दलित हैं, जो हमारे भाई हैं, क्योंकि मैं भी एक दलित हूँ, उन पे जो अत्याचार हो रहा उसके बारे में नहीं बोल रहे। वैसे तो ये बौद्धों की बहुत बात करते हैं, लेकिन वहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी जा रही, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और ये रोहिंग्या के बारे में बोल सकता है, लेकिन वहाँ के जो हमारे भाई है दलित 80% हिंदू भाई है, उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। उसके विषय में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंद मजदूर किसान समिति के श्री चंद्र मोहन जी, उन्होंने कहा कि प्रत्येक बांग्लादेशी हिंदू भाई हमारा भाई है और उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और जब तक उनके लिए भारत सरकार कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं देगी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगी, तब तक हम आंदोलन हर देश के हर जिले में करते रहेंगे। चेतावनी देना चाहेंगे क्योंकि भारत सरकार भी तो कुछ नहीं कर रही। भारत सरकार को मैं ये चेतावनी देना चाहूँगा, या तो इस बारे में ठोस कदम उठाए, झूठा सेकुलर ना फैलाए। यहाँ अभी कावड़ के नाम पे नेम प्लेट लिखी जा रही थी, तो इस नाम पे सेकुलर बदनाम होने लगा था कि सेकुलर खतरे में, सेकुलर खतरे में। क्या आज सेकुलर खतरे में नहीं है? ये क्यों झूठा सेकुलर का ढोंग रचा रहे हैं? क्यों वहाँ हमारे भाइयों को मरने दे रहे? और जितने जय भीम का नारा लगा रहे, क्या आज ये बोलेंगे? वे हमारे 80% दलित भाई है, कोई उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं है।
वहाँ की मैं- प्रधानमंत्री को भी भारत में शरण दी गई। वहाँ के प्रधानमंत्री को शरण दे रहे हैं, वहाँ के लोगों को दे नहीं रहे। क्या मानते हैं उसको? ये कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक विषय है। ये कब तक वोट बैंक के लिए वो करेंगे? कहीं ना कहीं भाजपा को सबका साथ सबका विकास का नारा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग उन्हें उनका बहिष्कार करेंगे।